हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके इस चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब वो क्वेश्चन आपको एक जगह कॉपी में नोट कर लेने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दूसरों को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। पहले की वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, आप देख सकते हैं। ये सब पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो गया था। आज से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं डायग्राम। ये तीर बना है वो वैद्युत क्षेत्र है और ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके शीर्ष पर -q और +q आवेश है और जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है जो इस डायग्राम में बना है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण आपको पहले भी बताया गया है। क्या होता है? टाउ बराबर पी साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र के डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? DW बराबर टाउ डी थीटा। DW बराबर यानी कि अल्प कार्य किया गया है, यानी कि बहुत कम काम किया गया है। और टाउ का मान होता है PE साइन थीटा। अब चलिए देखते हैं आगे। अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू टोटल। जब हम लोग अल्प कार्य का जब समाकलन करते हैं तो हमारे पास टोटल कार्य निकल कर आ जाता है। तो डी डब्ल्यू का जब समाकलन करेंगे θ1 से θ2 तक, तो डी डब्ल्यू का मान हम पी ई साइन थीटा रख देंगे। θ1 से θ2 तक समाकलन कर देंगे। अब θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा रख देंगे और पीई को बाहर ले लेंगे क्योंकि पीई एक कांस्टेंट है, नियतांक है। अब साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है और लिमिट θ1 से θ2 तक रख देंगे। और लिमिट क्या होती है जब रखते हैं? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ऊपर की लिमिट रखते हैं और माइनस करके दूसरे नीचे की लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो -θ2 और ये माइनस और लिमिट रखते वक्त जो माइनस आता है वो माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाता है और θ1 रख देंगे तो θ1 आ जाएगा। अब जब इसको अरेंज करके रखते हैं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है W बराबर cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अब चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे से स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद निरक्षीय स्थिति स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, उसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिस पर +q और -q आवेश है और उनके बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु इनके मध्य में एक बिंदु O है जिसे AO और OB की दूरी L है और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु O से बिंदु P की दूरी R है। वह सब यहाँ पे लिखा गया है। माना है वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और
हमें माइनस क्यू से पी की दूरी निकालनी है, यानी कि माइनस क्यू से पी की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है। तो जब हम आर में से एल को माइनस करेंगे तो हमारी माइनस क्यू से पी की दूरी निकल आएगी, आर माइनस एल। ऐसे ही प्लस क्यू से पी की दूरी, यानी ये प्लस क्यू है और ये यहाँ पी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आर प्लस एल हो गई। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि परिणामी तीव्रता का सूत्र ई बराबर E1 माइनस E2 होता है। हम यहाँ पे E1 का मान रख देंगे और E2 का मान रख देंगे। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। और फिर अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोल देंगे और आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल देंगे। बट यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसलिए इसका स्क्वायर खोलने के बाद अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए अगले स्टेप में ये जो एज इट इज रहेगा। बट अंदर साइन चेंज होने के कारण आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और जिससे अंदर बचेगा 2RL प्लस 2RL, यानी 4RL। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 को 2 × 2 के रूप में लिख देंगे, तो QRL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एल क्योंकि आर से बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर भी आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए अगली लाइन में एल स्क्वायर को हम लोग गायब कर देंगे। आप देख सकते हैं एल स्क्वायर यहाँ पे गायब हो गया और फिर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ही बचा, जिसको हम आर की घात 4 लिख सकते हैं। इसलिए एक आर से नीचे वाला एक आर कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 × 2 QL बटे आर क्यूब भी बचेगा। अब मैंने आपको बताया है कि P बराबर 2QL होता है, तो 2QL की जगह हम P लिख सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³ हो जाएगा। और यदि हम K का मान 1 रख देते हैं तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बनने का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ तक कर देंगे तो आपको ये 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब देखते हैं निरक्षित स्थिति के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ डायग्राम। सबसे पहले ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और इसके मध्य में एक बिंदु ओ है और ए बी के बीच की दूरी 2L है। ए से ओ की दूरी L है और ओ से बी की दूरी L है। ओ से बिंदु पी ओ से बिंदु पी तक की दूरी R है और यहाँ पे बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ ज्ञात करनी है और जितना मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे सेम यहाँ लिखी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देख सकते हैं ए से पी की दूरी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी सेम रहेगी क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए पी का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और जब हम ए पी निकालेंगे जो कि बी पी के बराबर है, ए पी निकालेंगे जो कि बी पी के बराबर है, तो हमारा निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
अब जहाँ भी आगे ए बी ए पी या फिर बी पी की ज़रूरत होगी तो हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लेंगे। आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ से एक यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश निकला है। इस सदिश का घटक है ई टू कॉस थीटा और यहाँ से एक सदिश घटक निकला है ई वन कॉस थीटा और यहाँ से ई एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है। आपको इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हमारा क्या था, बिंदु ए से पी की दूरी क्या थी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अगली लाइन में E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको ये लाइन ध्यान रही तो आप ये डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। अब हमारा E1 क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस E2 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा था। अब ये हम देख सकते हैं कि ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है इसलिए इसको दोगुने में लिख दिए। ओके, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब जब हम उस त्रिभुज में आधार बटे कर्ण लगाएंगे तो हम लोग का एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। आधार बटे कर्ण, हमारा आधार की जगह एल था और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह कर्ण था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। आप देख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QL अपॉन, अब इसकी घात 1 है, अंडर रूट का मतलब इसकी घात 1/2 है। अब इसको इसको जोड़ देंगे, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो इसको देख सकते हैं अगली अगली लाइन में जो 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और 2QL क्या होता है, 2QL होता है P। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे, L जो है R से छोटा है तो एल स्क्वायर भी आर स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, इसलिए अगली लाइन में हम एल को हम हटा देंगे, एल को हटा देंगे तो एल स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगी। ये दो कट जाएगा तो नीचे बचेगा आर क्यूब। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यूब। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपको ये डेरिवेशन आ गया। अगर आप इसको एक बार और देखते हैं तो पक्का आपको ये डेरिवेशन आराम से आ जाएगा। ये डेरिवेशन पेपर में 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छा आ सके, बहुत ही अच्छा आ सके, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।